तेरी जुदाई ने मारा मुझे यार। तुम्हारे देख खरदूषण केरा। महाराज की जय हो। महाराज का मुंह काला, महाराज का बोल वाला। क्या कह रहा है? महाराज का बोल वाला और दुश्मन का मुंह काला। कह रहा है कि महाराज का मुंह काला। वो कहे आ दिया धोखे से। अब धोखा ना हो। अब नहीं होगा। तुम्हें धोखा हो गया तो चल गया, और हमें यदि धोखा हो गया तो फिर तुम मर गया। हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, हाँ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और राज सेवक सरकार, इस त्रैलोक्य का सम्राट कौन? मैं नहीं, आप। यह महारानी मंदोदरी का स्वामी कौन? मैं। तू कैसे? मेरी सरकार ले जो ले लो। ये चौक हो गया। चौक हो गया और ये हो चौक हो गया। अब हमारे सामने अच्छे अच्छे चौक हो जाते हैं। क्यों? तू महारानी मंदोदरी का स्वामी कैसे? वो सरकार, मेरी घरवाली का नाम भी मंदोदरी है। अच्छा, तेरी घरवाली का नाम भी मंदोदरी है? हाँ। तो फिर तेरा नाम रावण होना चाहिए। तेरा नाम रावण क्यों नहीं है? तो अब वो संयोग नहीं विदा। संयोग नहीं मिला तो फिर अब संयोग अगर मिला भी तो मैं उस संयोग को मिलने नहीं दूंगा। त्रैलोक्य में केवल एक ही रावण रहेगा और एक ही मंदोदरी रहेगी। आज से अपनी पत्नी का नाम मंदोदरी नहीं कहना। क्या कहूंगा? कुछ भी मंदोदरी को छोड़ करके। तो आप ही नामकरण संस्कार कर दे। ये तुम्हारा काम है। अरे आपसे बड़ा ज्ञानी कोई है क्या? अरे ना, आपसे अच्छा ब्राह्मण कोई नहीं है, तो आप तो और अच्छे हैं। ये तेरी पत्नी है, तुझे जो अच्छा लगे वो नामकरण कर। हो सकता है कि जो मुझे अच्छा लगे वो तेरी पत्नी को अच्छा ना लगे। उसका पति है, इसलिए तू सोच समझ करके स्वभाव के अनुकूल अपनी पत्नी का नामकरण कर। ठीक है, मैं बिल्लो रानी नाम धर दूंगा उसका। अब हाँ, ये चलेगा। हाँ, फिर मैं रोज घर जाया करूंगा, कहूंगा बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। अच्छा, अपनी घरवाली के कहने में जान दे देगा तू? नहीं, जैसे इतना कह दो तो मेरी फूल कया। ये बात है। और राज सेवक, हाँ, तूने कहा कि त्रैलोक्य का सम्राट भी मैं। हाँ, मैंने कहा कि महारानी मंदोदरी का स्वामी कौन, तो तूने वो भी कहा कि मैं। जबकि जो कुछ भी हूं तो मैं हूं, और जब मैं हूं तो तू फिर कहां से आ गया? क्योंकि जिधर भी देखता हूं वो मैं ही मैं हूं। जिधर भी भासता हूं वो भी मैं ही मैं हूं। घर में, रण में, विजय में, जहां भी पाता हूं मैं ही मैं हूं। क्योंकि अग्नि, कुबेर, वरुण का सरताज मैं ही हूं। लोकों का लोकपाल, दिशाओं का दिग्पाल, और नन्नरों का वो महिपाल मैं ही हूं। व्यंजना टोड़ा रहे हो। क्या कहा? आपसे नहीं, उनसे कहा। मैंने कहा ढोलक ना फोड़ा रहे हो।
टूट जाए लेकिन तुम बचे रहना। हाँ मैं भी विष्णु विश्वका और लोकों का ब्रह्मा मैं ही हूं। क्यों, क्या देख रहा है? कछ नहीं, मैं देखा था कौन पटिया तो नहीं बगत गए। दोस्त इधर खड़ा हो, उधर ना देख। पूजते हैं जिसको वो धनुष दानो, वो प्रतिमा मैं ही हूं। लेकिन उसके खनी मान सका। जब सब कुछ मैं हूं तो संसार में दूसरा कोई कुछ है ही नहीं। सर्वस्व मैं हूं, सर्वस्व। ठीक है, इसीलिए तो ये हमारी स्वर्ण की लंका, जब मैं सब कुछ हूं। जब तुम सब कुछ हो तो मोह लगत ओ चक्का भी हो कैसे। इसीलिए तो जब मैं सब कुछ हूं तभी तो हमारी स्वर्ण की लंका सदा जगमग दिखाती है। वहां का राजसी शासन प्रजा सब शांत पाती है। वहां ब्रह्मा विद्युत होकर के निष्दिन वेद पढ़ते हैं और वहां पर शंभु पूजा हित नृपत के शीश चढ़ते हैं। यही वो लंका है, यहीं पर वेद मंत्रों का विशालो बोलबाला है, जहां पर सूरवीरों का जहां से रंग आला है, जहां ब्रह्मा मुदत होकर के निष्दिन न्याय करते हैं, वरुण भरते हैं पानी और दिवाकर ज्योत करते हैं। तभी तो यहीं पर हमारे श्री चरण कमलों को ये निष्दिन ये सिंधु देता है। वरुण भरते हैं पानी और दिवाकर ज्योत करता है। और उसी लंका में ये रावण निर्भीक रहता है। ये है हमारा प्रभाव। राजसेवक सरकार, हमारी प्रजा में कहीं किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। सरकार, आपके रहते और आपकी इस लंका में किसी को कष्ट हो जाए ये हो ही नहीं सकता। यही होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर सभी को मांस खिलाया जाता है, समय पर सभी को मदिरा पिलाई जाती है, समय समय पर सभी का बल दिखा जाता है। सरकार भली भांत लंका खुशहाली में है। सभी लोग इस समय मदिरा पान करके सो रहे हैं। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जैसे जोग बाटी ग्रह दीन है, जैसा जो था उसके लिए हमने अलग अलग भवन दे दिए हैं। और सुखी सकल और राजो निश्चर कीन है, हमने सभी को सुखी कर रखा है। और जितने भी है वो सभी और राक्षस भगवान शंकर के उपासक है। भोलेनाथ की कृपा समस्त राक्षस समुदाय पर निरंतर रहती है। इसीलिए तो जो न भजता है, जो न भजता है ये शिवासी को, तो संपत्ति छीन लेता हूं। जो जग में ये दान देते हैं
टानी पीन लेता। खेलते खेलते कंदुक और खिलौने बच्चे, यही तो हम चाहते थे। तो भगवान को मैं गोद लेता हूं और न देखी यदि भाग्य शुभ रेखा तो टांगे चीर देता हूं। इसी आतंक के बल पर मुझे ये तो शीश कहते हैं। दिशाओं को जो जीत बैठा हो तभी जगदीश कहते हैं। और सरकार अकस्मात हमारे श्रवण रंध्रों में किसी अबला नारी का ये करुण क्रंदन सुनाई पड़ गया। अरे दैया रे। कोई अपनी सहायता के लिए ये भैया की आवाज लगा रही है। निश्चित है किसी ना किसी कष्ट से वो नारी पीड़ित है। जबकि लंका में हमारा ये प्रभाव है कि लंका अंतर्गत कोई बालक भी यदि जन्म लेता है तो वो बालक रोते हुए नहीं, हंसते हुए जन्म लेता है। तो फिर ये रोने की आवाज किस नारी की है? भैया जाओ जाकर के पता लगाओ। जा रहा हूं। दैया। का पता करना, हमें तो सब पता है। हम तो पहले ही से जाना। आ जा ना ऐसा रोक जैसे 6 महीना की मोड़ी हुई। दैया नारो भार को भाड़ो तुम बच गए वहां से। हाँ ते मरवाया ही सब रे हैं। सब भैया तो बगत गए वहाँ। 14,000 सेना चली गए। मैंने तो सोचा था तुम भी नहीं बचोगे। हाँ ते सब के लाने या करवा फिर था। कत्ले करवा देते हैं, कत्ले छछूंधार हैं। और काय भैया से काय दूंगी। काय हाँ। झूठ काय बोल रही थी वहाँ भैया के पास अपने कि मैं नारी से मिलने गई थी। ऐसा नहीं बता रही थी कि मैं नारा से मिलने गई थी। हैं न मानोगी। तुम लव मैरिज कराने के चक्कर में थी। जाओ भैया कहो कि बहन आई है। तो का शर्म नहीं आई तो फूटी थी आँखी का। मैं 24 साल से तो पछाऊं लगू हूँ। हैं मुँह खाना एक बार आई लव यू का हो। वहाँ मारन के सर के जंगल में। अरे पगलू रोना, मैं तो मजाक करत हूँ। इतने जल्दी डरिया थी। कहे अपने भैया की लाडली तो रही जो छोटा फिरत रही भैया। वही को तो जो नतीजा भोग रही। भैया बड़ा साज तो भैया 6 महीना से पगार नहीं दैया। जल्दी जाओ दर्द हो रहा है। और गंगा आते ऐसे हैं कि जैसे मेरे को कर्ज ले हूँ। नहीं जाता भैया। हरे हरे भैया की बहन जाता नहीं जात भाई। भैया ना चल जाते थुथरी में भैया कितनी पगलू है। जात हो राष्ट्रवाद महाराज। वो कौन सी नारी है महाराज जो अपनी सहायता के लिए भैया भैया की आवाज लगा रही थी? तुमने पता लगाया? हाँ महाराज, आपकी बहन शूर्पणखा क्या कहा? आपको राखी बांधने आई है। हाँ? अरे हवा बेतवा खाना कौन सा आवा ना। वो हमारी बहन शूर्पणखा काल के दैत्य की महारानी, वो पंचवटी की रानी बचरमणि शूर्पणखा क्यों नहीं आई होगी? क्योंकि बहन से मिले हुए हमें दीर्घ समय हो चुका है। वो हमारी याद में रोती होगी। याद में तुम जाओ, हमारी बहन को दरबार तक आने में किंचित मात्र का किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं मिलना चाहिए।
अन्यथा तुम सभी दंड के पात्र होगे। ठीक है। आदर पूर्वक ठीक है, सम्मान सहित ठीक है, हमारी बहन को दरबार में उपस्थित करो। ठीक है। यह हमारा आदेश है। ठीक है। अरे क्या ठीक है? जाता हूँ, यहाँ जोगंगा थे, यहाँ जो रोग चढ़िया थे, घुड़िया गाई है ना थी। न मानूंगी, मानूंगी नहीं। अरे बुकरिया गाई बोलती मेरी नाक कच गई। कन आ तो वहीं में मना थी रे। इनके से पूरे बोली बार फिर के मेरी नाक कच गई। आनी तो आनी एच क्यों बोला लगी आला मोनी रुक जा, मैं मेडिसिन को पाउडर ले आऊं, सब धर कंदे सब पटा जा। भैया ने क्या कहा? भैया ने कहा वही कहा है क्या? जो तेरे पास है नहीं। इज्जत आदर सम्मान अब तेरे पास कधरा, आदर सम्मान न इज्जत न फिज्जत। तुम कहाँ कटाया ही ना, ज्यादा न बोलना। हाँ, समझ लेना। और दैया रे देख तो अब हम फड़फड़ा थी। आजा जानते हो ना मुझको? हाँ, और आ जाओ, आ जाओ भैया। देखो ना तुम्हारी बहन का क्या हाल हो गया है। करस्पान सोवत दिन राती। तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि शत्रु शीश पर आ पहुंचा है। देख रहा हूं बहना, देख रहा हूं तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। जिसने भी तुम्हारे साथ में ये दुस्साहस किया है बहना, उसने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है, अपनी मृत्यु का आमंत्रण किया है बहना, आमंत्रण किया है। मैं जानना चाहता हूं ये किस जालिम ने ये जुर्रत की है, ये किसका बड़ा जमाना ये नाक काट करके पहना, ये दिया, ये चंद परवाना, ये दिया चंद परवाना, ये क्रांति आज बिगुल का फूंका, ना प्राण बचेंगे अब उसके, कर दूंगा तन पे तो टूका। ये आज मुंह में ये हाथ डाल। ये किसने ऐसी जुर्रत की, आज ये किसकी लंका में ये आंख उठी और किसके सिर में ये मौत खड़ी, ये नाक कटा मिट्टी हो आई, ये चेहरा लहू लुहान हुआ। अरे बतला मेरी है बहना, ये कैसे तेरा हाल हुआ? और ये बदगुमानी किसने की, ये किसका जमाना फिर गया, ये कौन से कमबख्त का ये आज खेमा गजा का गिर गया। तू जाहिर निशा उस मुलजिम को दे, मैं उसको सजाए मौत दूं, बेतख्त तो फांसी पर चढ़ा ये मुल्के अजम को भेज दूं। बोल बहना, उसने ये तेरी नाक नहीं काटी है, उसने ये रावण की नाक नहीं काटी, उसने समस्त राक्षस जात की नाक काटी है। वो हमारा अपराधी है, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। बोल बहना बोल। भाई दो लड़के राम लखन उस डंडक बन में आए हैं, हम राह में एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं, हम राह में एक बहना वो कैसे है? बाके हैं और लड़ाके हैं, वो यहाँ शमशीर मुनि की है, वो पंचवटी में ये रहते हैं
मानो जागीर बुनी की है वो पंचवटी में। उनका इतना बड़ा ये दुस्साहस कि हमारी पंचवटी में उन्होंने निवास बना रखा है। तुम वहां पर क्या करने गई थी बहना? मैं उधर अचानक ही निकल पड़ी, फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा। हाँ हाँ भैया, उनके साथ में एक नारी भी है, 2 राजकुमार और एक नारी। उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे, वो जो छोटा तपस्वी था ना भैया, हाँ। इतने में छोटे वो तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं त्रैलोक के जयी महाराज रावण की प्यारी बहना हूं। आप क्या सोच रहे हैं? मैंने ये बताया नहीं होगा? मैंने बताया कि मैं लंकापति रावण की बहन हूं। प्रणाम। जब मैंने तेरा नाम लिया तो डरते होंगे। सुनते ही उसने दी गाली। क्या कह रही हो? जोर जोर से गाली बकने लगा जब मैंने आपका नाम लिया। सुनते ही उसने दी गाली और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। बहना बोल, मुझे क्या करना होगा? बोल। अब मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची ये नाक नहीं तो नकटाना में धरा लो तुम। बहना, हमने कृपाण की धार को रोक लिया, अन्यथा तुम्हारे स्थान पर यदि किसी दूसरे ने ये कहा होता तो कब का उसका शीश इस कृपाण से कट करके इस पृथ्वी पर पड़ा हुआ होता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं बहना। बहना मत हो मन में निराश। जिसने काटे ये तेरे ये नाक कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना मत हो मन में निराश, क्योंकि नारी पर हाथ उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। अबला की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीधा भी, तूने बतलाया कि वो पंचवटी में है, तो मैं चला नाक की सीधा भी और नाके पर उनको पकड़ूंगा और तेरे इन आंखों के आगे ही उन दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद उनके नकेल डलवा दूंगा और यमपुर का नाका दिखलाकर बस ना तो चने चबा दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम जानती हो ये धरा धाम पाताल स्वर्ग मेरे पिनाक जीते हैं और भय से मेरे ये अजात सिंह हो ये जल एक घाट पर पीते हैं। लेकिन बहना, यहां आने के पहले तुझे तो वहां जाना चाहिए। क्या ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? कहा भैया। तो
सबसे पहले मैं अपने खरदूषण भैया के पास ही गई। परिणाम क्या हुआ? सहायता नहीं की? उन्होंने सहायता की। फिर क्या हुआ? वो सेना लेकर गए वहां और घोर युद्ध संग्राम हुआ। इतने में बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। बस बहना, खरदूषण भैया, बस बहना, बस शांत हो जा। अब तेरे शांत होने का समय आ गया है। बस ये अब तक तो भाई शांत था, ये अब चढ़ गया जुनून और बचकर जाएंगे नहीं। खून का बदला खून। वे काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी ये आज बुझाए। ये लानत है शस्त्र उठाने में। 14,000 सेना सहित मेरे भैया मारे गए। बहन, मैं अपने एक एक वीर का और बहन तुम्हारा प्रतिशोध उन तपस्वियों से कल नहीं, आज नहीं, मैं अभी लूंगा। तुम जाओ और जाकर के सुखेड़ से अपना उपचार कराओ। मैं आज ही और अभी बदला लूंगा, क्योंकि मैं रावण हूं बहना। और रावण, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जाओ बहना, जाओ।